जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैं वापस से आपके लिए एक ऐसा सरल उपाय और उतना ही सटीक उपाय लेकर आई हूँ जिसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपका कोई भी काम है, चाहे वो बढ़ते लोन से आप परेशान हैं, चाहे गृह कलेश है, चाहे आप शादी में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे आर्थिक समस्या है, कोई गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हैं, किसी भी समस्या को लेकर आप इसको कर सकते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। ये जो उपाय है ये मैंने खुद ने किया है और मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं, उन्होंने इस उपाय को किया है और उसको करने से उनको बहुत अच्छा लाभ मिला है। मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि आप जो उपाय शेयर कर रहे हो वो क्या आपने खुद ने किया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी उपाय आपको शेयर करने से पहले या तो खुद करती हूँ मैं, और अगर उसका लाभ मुझे मिला है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि मैंने किसी को बताया है और उन्होंने किया है, उसको उनका जो लाभ है मिला है, तभी मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मैं जो आपके साथ ये जो जानकारी शेयर कर रही हूँ ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। अगर आप प्रभु श्री राम जी की भक्ति या हनुमान जी की भक्ति या आपकी किसी भी इष्ट की भक्ति आप करते हैं तो बिना भगवान की मर्ज़ी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि जैसे बड़े बड़े धाम हैं, वैष्णो देवी हो गए या बागेश्वर धाम हो गया, या ऐसे बड़े बड़े जो धाम हैं, बालाजी का हो गया मंदिर, कि बिना बुलावे के आप नहीं जा सकते। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि जो भी भगवान है ना, अगर उनकी मर्ज़ी नहीं हुई कि आप उनकी पूजा अर्चना तो दूर की बात हो गई, बिना उनकी इच्छा के ना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे भी जो कॉन्फिडेंस आता है उन्हीं की भक्ति से ही आता है, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये जो उपाय है आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है और कम से कम आपको ये 11 मंगलवार तक करना है। मैंने भी इस उपाय को किया है और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि मुझे इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, जैसे फूल वाले लौंग आपको 11 लेने हैं, साथ ही आपको मौली धागा लेना है। सबसे पहले तो आपने जो फूल वाले लौंग हैं उसको बांधकर एक माला तैयार करनी है, और लेकिन आपको गोल नहीं बांधना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों। आपने उसको गांठ बांधकर 11 लौंग का ऐसे ही लंबा रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपने शुद्ध गाय के घी डालना है, साथ ही आपने मौली धागा से एक लंबी बाती बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने भोग प्रसाद के लिए गुड़ और चना लेना है। साथ ही आपने जो पीला वाला सिंदूर होता है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है, वो लेना है। उसमें आपने चमेली का तेल मिक्स करना है। मैंने उसको तैयार करके एक डिब्बी में रखा हुआ है, मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं हर मंगलवार को मंदिर भी जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं चढ़ाती हूँ, और साथ ही मैं अपने घर पे भी चढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर चाहें तो ऐसा तैयार करके रख सकते हैं। वो तैयार करके आपने लेना है। साथ ही आपने हनुमान चालीसा की जो बुक होती है वो लेना है। उसमें आपने एक चीज़ चेक करनी है कि उसमें श्री राम स्तुति है या नहीं है। आजकल हर हनुमान चालीसा में आने लगा है, लेकिन किसी किसी में कभी नहीं होता है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहले दिन तो आपने 7 हनुमान चालीसा लेना है और एक एक्स्ट्रा आपके लिए ले लीजिएगा 8। मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, ये आपको पहले दिन ही करना है। आप ये सब कुछ ले जाकर
आसपास कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर आप चले जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप कभी भी हनुमान जी का मंदिर आपको दिख जाए, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, हनुमान जी को बोलना है राम राम हनुमान जी। वो इतने खुश हो जाएंगे कि आप ये समझिएगा कि आपकी हाज़िरी लग गई उनके दरबार में। उसके बाद आपने मंदिर में अंदर जाना है और जो घी का दीपक आप लेके गए हैं वो जलाकर आप हनुमान जी के पास रख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने जो मैंने बोला था 11 फूल वाले लौंग का जो आपने माला तैयार की थी, अगर आप मेल हैं, अगर उस मंदिर में व्यवस्था है कि आप हनुमान जी के गले में पहना सकें तब तो आप पहना दीजिए, नहीं तो हमारे जैसे महिला भक्त हैं वो हाथ नहीं लगा सकती हैं। तो किसी किसी मंदिर में देखिए हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक गेट के जैसा लगा के रखते हैं कि कई लोग उसमें माला वगैरह पहना देते हैं, फूल वगैरह रख देते हैं जो लोग टच नहीं कर सकते। तो आप उसमें गेट में जो है वो धागा आपने दोनों साइड से बांध देना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि उसको गोल नहीं बांधना है, आपने लंबा ही रखना है। जब आप ये गांठ बांधते रहेंगे ना, गांठ बांधते टाइम आपने आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, वो आपने मन ही मन हनुमान जी को बोलनी है कि प्रभु आज से आप हमारे, हम आपके, आप सर्व समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं और ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी इच्छा है, आप इसको पूरा करिए। आपने ये प्रार्थना करते हुए वो गांठ है वो बांध देनी है। और साथ ही आपने जो पीला सिंदूर और चमेली का चोला बनाकर लेके गए थे आप, अगर वहाँ पे व्यवस्था है कि हनुमान जी के चरणों में लगाने की तो आप उनके दाहिने पैर में लगा देंगे, नहीं तो जो गेट मैंने बताया जहाँ आपने माला बांधा था वहाँ पर आप जो महिला भक्त हैं वो लगा दीजिए। अगर पुजारी जी हैं उनसे आप बोल कर चढ़वा सकते हैं, आप महिला भक्त हैं वो हाथ नहीं लगा सकते तो आप पुजारी जी को बोल के चढ़वा दीजिए। ठीक है। उसके बाद भोग प्रसाद गुड़ चना ले गए हैं आपने वो चढ़ा दिया। अगर आपकी समर्थता है तो आप लड्डू जो प्रिय है हनुमान जी को, बेसन का, बूंदी का या जलेबी हो गया, चाहे केला हो गया, ले जाइए और वहाँ पे जितने भक्त हैं उनको बांट दीजिए। जितना प्रसाद आप खिलाएंगे उतना पुण्य मिलता है। ठीक है। आपने भोग प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी को। उसके बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है और बैठकर आपने सबसे पहले तो 108 बार श्री राम नाम का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपने 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है। ठीक है। उसके बाद 3 बार ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में श्री हनुमान अष्टक का पाठ करिए एक बार, और एक बार आपने हनुमान जी की आरती करनी है। ये सब हो जाने के बाद आपने लास्ट में प्रभुषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, ये जो चौपाई है इसका आपने 11 बार पाठ करना है। और लास्ट में आपने कवन उस काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई को 3 बार बोलने के बाद आपकी जो मनोकामना थी वापस से आपने हनुमान जी को बोलनी है कि प्रभु आप मेरे कष्ट को दूर करिए और ये मनोकामना मेरी है जो उसको पूरी करिए। आप कर सकते हैं और मेरे जो अच्छा है, जो सही है वो आप करिए और मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। जब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी आप पे तब आपको कुछ भी और मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये जो आपने किया है और जो आप हनुमान चालीसा का साथ ले गए थे वो आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देनी है। और जो भी भक्त हैं वहाँ पे जब आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं तब आपने वो 7 जो हनुमान चालीसा है वो आपने बांट देनी है। एक आप अपने लिए ले गए थे उसको आप अपने पास ही रखिए, आपको और आगे जब आप आएंगे मंदिर में तब आपको 11 दिन तक वो पढ़ने के लिए रहेगा। ठीक है। जो आपने किया है इसी तरह से आपको 11 मंगलवार तक करना है। मतलब जो आपने 7 प्रति हनुमान चालीसा का लाए थे वो आपने पहली बार ही करना है, लेकिन घी का दीपक, लौंग की माला और भोग प्रसाद आपके सामर्थ्यता के अनुसार आप भोग प्रसाद ले सकते हैं।
और जो चौपाई आपने बोली है, आपने जो पाठ किया है, वो आपको 11 मंगलवार तक करना है। आप ये पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिएगा। इतने लोगों के अनुभव हैं इस उपाय के पीछे, जिन्होंने भी किया है उनको सफलता मिली ही है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। आप भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करके देखिए, आपको भी सफलता ज़रूर से मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।